इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट फिर से भड़क गया है। लास्ट मेजर कॉन्फ्रंटेशन के एक साल बाद अक्टूबर 6, 2024 को इजराइल ने बेरूट में एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। यह एक्शन हिजबुल्लाह के हाइफा पर रॉकेट अटैक्स के रिस्पॉन्स में लिया गया। सिचुएशन क्विकली स्पाइरल हो गई, दोनों साइड्स फायरिंग एक्सचेंज और एस्केलेटिंग मिलिट्री एक्शंस के साथ। नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया कि इजराइल अब 7 डिफरेंट फ्रंट्स पर कॉन्फ्लिक्ट्स में एंगेज्ड है। इसमें ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शामिल है। इजराइल ने शुरुआती हिजबुल्लाह रॉकेट अटैक्स का जवाब सस्टेन्ड बॉम्बिंग कैंपेन से दिया। उनका प्राइमरी टारगेट लेबनान में हिजबुल्लाह स्ट्रॉन्गहोल्ड्स थे, एमिंग टू क्रिपल द ग्रुप्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। एक सेपरेट बट रिलेटेड डेवलपमेंट में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में भी हमास पोजीशंस पर स्ट्राइक किए, फर्दर इन्फ्लेमिंग टेंशंस इन द रीजन। IDF का कहना है कि उसके ऑपरेशंस केयरफुली कैलिब्रेटेड हैं टू टारगेट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मिनिमाइज सिविलियन हार्म। हाउएवर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ऑन द ग्राउंड विटनेसेस की रिपोर्ट्स एक अलग ही पिक्चर पेंट करती हैं। They suggest a rapidly worsening humanitarian crisis in both Lebanon and Gaza, with civilian casualties mounting. The international community, including close allies of Israel, ने escalating violence की निंदा की है। The United Nations ने सभी parties involved से restraint की urgent pleas issue की है, emphasizing the need for an immediate ceasefire. United States, जो कि इजराइल का staunch ally है, ने भी वायलेंस पर डीप कंसर्न एक्सप्रेस की है और डी-एस्केलेशन के लिए कॉल्स को एको किया है। वायलेंस के इस लेटेस्ट इरप्शन में ईरान की अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट ने मिडिल ईस्ट में उसके डीस्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस को लेकर कंसर्न्स को एम्पलीफाई कर दिया है, जबकि ईरान अटैक्स की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी से इनकार करता है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों का कहना है कि तेहरान हिजबुल्लाह और दूसरे प्रॉक्सी ग्रुप्स को सब्सटैंशियल मटेरियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यह लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट को डिफाइन करने वाले अलायंसेस एंड राइवलरीज के इंट्रिकेट वेब को बेयर करता है। यह अंडरस्कोर करता है कि कैसे लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्विकली स्पाइरल होकर रीजनल क्राइसिस में बदल सकते हैं, फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। यूनाइटेड स्टेट्स ने पॉइंटेडली अक्यूज किया है कि ईरान रीसेंट अटैक्स के पीछे की फोर्स है। यूएस ने तेहरान को उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराने की वाव की है, further raising the stakes in this volatile standoff. Section 4. A humanitarian catastrophe unfolds. Ongoing conflict ने गाजा और लेबनान दोनों में एक dire humanitarian crisis ट्रिगर कर दी है। हजारों लोग अपने होम्स से relentless fighting की वजह से displaced हुए हैं। Essential services, including healthcare, electricity and clean water, का access severely disrupt हुआ है। International aid organizations उन तक पहुंचने के लिए struggle कर रही हैं, जिन्हें desperate need है। Volatile security situation और conflict zones में restricted access humanitarian aid पहुंचाने को एक perilous और often impossible task बना देता है। इस conflict का human toll दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने कैजुअलिटीज का एक स्टैगरिंग नंबर रिपोर्ट किया है, with the true figures likely much higher due to difficulties in accessing conflict zones. UN ने devastated regions में increased humanitarian aid के लिए urgent appeals की हैं। Section 5. The path forward towards de-escalation and dialogue. As the fighting rages on, इस कॉन्फ्लिक्ट का फ्यूचर अनसर्टेनिटी में श्राउडेड है। जबकि दोनों साइड्स ने सीजफायर टॉक्स में एंगेज होने की विलिंगनेस सिग्नल की है, सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स रास्ते में खड़े हैं। डीप सीटेड मिसट्रस्ट, कंफ्लिक्टिंग डिमांड्स और सालों की एनिमोसिटी कॉमन ग्राउंड खोजना एक डॉन्टिंग चैलेंज बना देते हैं। फर्दर एस्केलेशन की पोटेंशियल अलार्मिंगली हाई बनी हुई है। सिचुएशन बेहद वॉलेटाइल है और कई फैक्टर्स एक मोर एक्सटेंसिव एंड डेवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर कर सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लास्टिंग रेजोल्यूशन मीडिएट करने का एक इमेंस टास्क है। वायलेंस के साइकिल को तोड़ने, कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेस को एड्रेस करने और फर्दर ब्लडशेड को प्रिवेंट करने के लिए
एक कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है। The path forward requires de-escalation, dialogue, and a commitment to finding a